WWE की हिस्ट्री में कौन से ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनको फैंस सबसे ज्यादा चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दी टॉप 10 ग्रेटेस्ट बेबी फेस WWE सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम। इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और परसों हमने वीडियो अपलोड करी थी WWE के टॉप 10 हील रेसलर्स के बारे में और मैंने आपको 1000 लाइक्स का गोल दिया था जो कि आपने एक दिन में स्मैश कर दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। और इस वीडियो पर हम थोड़ा सा ज़्यादा हाई करते हैं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो भी तोड़ दोगे। 1500 लाइक्स का हम यहाँ पे एम रखते हैं गाइस। तो फटाफट से आप वीडियो को जाओ और नीचे लाइक कर दो। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेबी फेस रेसलर्स की। अगर आप नहीं जानते हैं तो बेबी फेस वो रेसलर होता है जिसको हमेशा क्राउड से चीयर मिलती है। ऐसे रेसलर जो कि एज अ फैन हम उनको ज्यादा कभी भी हेट नहीं कर सकते हैं। और फिर से मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये मेरी पर्सनल लिस्ट है। तो इससे पहले कि आप लिखें तुम इसको भूल गए, तुम उसको भूल गए, आप लोगों को नीचे कमेंट करके अपनी खुद की लिस्ट बनानी है ताकि मैं भी जान सकूं कि लोगों के क्या फेवरेट सुपरस्टार्स हैं। नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं और लिस्ट में नाम आता है गाइस यहाँ पे जेफ हार्डी का। जेफ हार्डी वन ऑफ द मोस्ट यूनिक गिमिक्स लगते हैं मुझे WWE के अंदर। एक ऐसा सुपरस्टार है जिसको फैंस हमेशा से पसंद करते आ रहे हैं, उनकी स्टार्टिंग से लेके अब तक। और जबकि जेफ हार्डी की रियल लाइफ में काफी सारी ऐसी इश्यूज हुई हैं जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन बार बार गिरती है, लेकिन ऑन स्क्रीन वो चीज कभी चेंज नहीं हो रही है और लोग अभी भी उनको उतना ही पसंद करते हैं। इन रिंग की मैं बात करूं तो जेफ हार्डी को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हाई फ्लाइंग रेसलर्स बोला जाता है ऑल टाइम। और गाइस ये भी माना जाता है कि इनकी जो यूनिक लुक है उसकी वजह से फैंस स्पेशली पैसे देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं कि जेफ अगर किसी शो में है तो लोग यूजुअली उस शो को देखने जाते हैं। और इस वजह से ये मेरी लिस्ट में नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 9 की मैं बात करूं गाइस तो लिस्ट में नाम आता है रे मिस्टीरियो का। ये एक बहुत ही कमाल के बेबी फेस रेसलर रहे हैं हमेशा से ही और इनका जो हाई फ्लाइंग स्टाइल है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और जब भी हम किसी मास रेसलर की बात करते हैं तो हमेशा रे मिस्टीरियो सबसे पहले आते हैं हमारे दिमाग के अंदर। उनका जो 619 का फिनिशर है वो इतना पॉपुलर हो चुका है अराउंड द वर्ल्ड कि 619 से ही लोग जो है रे मिस्टीरियो को पहचानने लग चुके हैं। और अगर मैं बोलूं कि क्या कोई कभी रेसलिंग में इतना फेमस लूचाडोर रेसलर होगा जितने की रे मिस्टीरियो है, तो उसका आंसर मैं नो बोलना चाहूंगा क्योंकि इनका प्रोमो इतना अच्छा है, इनका रेसलिंग इतना अच्छा है और वैसा लूचाडोर फिलहाल मुझे रेसलिंग में कहीं पे देखने को नहीं मिलता और इसीलिए रे मिस्टीरियो को इतना बड़ा लेजेंड माना जाता है। और अगर मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूं, जब रे मिस्टीरियो का ब्रॉक लेसनर के साथ मैच हुआ था, हमको ऑब्वियसली पता था कि वो जीतने नहीं वाले हैं, लेकिन तब भी हम चाहते थे अंदर से कि क्या पता रे मिस्टीरियो ब्रॉक को हरा के एक अपसेट कर दे। और वो इसीलिए था क्योंकि हम लोग पसंद करते हैं रे मिस्टीरियो को बिकॉज इज सच अ गुड बेबी फेस। नंबर 8 की हम बात करते हैं गाइस तो लिस्ट में नाम आता है विवा ला राजा द लेट ग्रेट एडी गुरेरो का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड रेसलर्स थे और एक ऐसे रेसलर थे जो कि अपनी जनरेशन में इतनी सारी अलग अलग चीजें कर सकते थे, इतने अलग अलग तरीकों से परफॉर्म कर सकते थे कि उनको एक ऑलराउंडर बोला जाता था। और हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट पैकेज थे जिसके अंदर कोई भी चीज की कमी नहीं है। और फैंस उनको इतना ज्यादा पसंद करने लग गए थे कि उनके हील टर्न को भी वो चीयर करते थे। और मैं 2004 की बात करता हूं गाइस, जब माना जा रहा था कि एडी गुरेरो इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार बनने वाले हैं। उनको बैकस्टेज बोला जाता था द लेटिनो स्टीव ऑस्टिन, क्योंकि जो वो रेटिंग्स ड्रॉ कर रहे थे शोज के लिए वो उतनी ही थी जितनी की स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के लेवल की है। तो उस समय पे एडी गुरेरो इतने ज्यादा कमाल के बेबी फेस बन चुके थे। और गाइस ये भी माना जाता है कि ही वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट मैन, यानी कि बहुत अच्छी उनकी आदत है बैकस्टेज अगर लोग उनसे बात करते हैं। और हम जानते हैं कि बहुत सारे सुपरस्टार्स WWE में मेक अ विश फाउंडेशन में विशेष देते हैं, लेकिन एडी गुरेरो वो इंसान थे जो कि एक्चुअली में बच्चों को अपना नंबर देते थे और उनके साथ टच में रहते थे, उनसे फोन पे बात करते थे। तो इतना अच्छा इंसान है और इसको कोई कैसे पसंद ना करे। इसीलिए गाइस ये जब लॉस हुआ था तो वो इतना बड़ा शौक था पूरी इंडस्ट्री के लिए। नंबर 7 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स का। अब शॉन माइकल्स एज अ हील भी बहुत अच्छे थे और एज अ फेस भी बहुत अच्छे थे। हील वाली लिस्ट में मैं टॉप 10 में इनको नहीं गिनता, लेकिन फेस में ये ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जब 1992 में शॉन माइकल्स ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती गाइस तो वो इतने बड़े स्टार बन गए जो कि लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। इन रिंग टैलेंट की तो मुझे यहाँ पे बात भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से द ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम ये एक फैक्ट है कि वो शॉन माइकल्स हैं। और इससे अच्छा इन रिंग रेसलर मुझे लगता नहीं आज तक कोई रहा है, क्योंकि ये जानते थे अपने अपोनेंट को किस तरीके से इनको फूल करना है, किस तरीके से उल्लू बनाना है। और वो चीज एक्चुअली में लोग पसंद करते थे ना कि हेट करते थे। और इस वजह से गाइस ये इतने पॉपुलर थे। और स्पेशली जब DX के साथ ये थे और 2006 में विंस मैकमैन के अगेंस्ट इनकी पूरी स्टोरी लाइन चली थी, तो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स थी वो शॉन माइकल्स के करियर की। और WWE चाहती तो शॉन माइकल्स को और भी ज्यादा पुश कर सकती थी, उनको मेन फेस बना सकती थी अपनी कंपनी का। वो चीज उन्होंने करी नहीं, लेकिन तब भी वो इस लिस्ट में डेफिनेटली बिलोंग करते हैं। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे आता है द इमॉर्टल हल्क होगन का नाम। अब बहुत सारे लोगों की लिस्ट में हल्क होगन 1 पे भी हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया फेस थे, लेकिन क्योंकि
पर्सनली मैंने उनको लाइव विटनेस नहीं करा है और उतनी चीज़ें मैंने उनकी देखी नहीं है गाइज, इस वजह से मैं उनको 1 पे नहीं रख सकता। लेकिन इस लिस्ट में मुझे तब भी उनको रखना पड़ेगा क्योंकि एक रिस्पेक्टफुल चीज़ है, क्योंकि हल्क होगन इतने कमाल के फेस थे कि उनको यहाँ पे मैं बाहर रखूंगा तो बहुत सारे लोग उस चीज़ से जो है वो खफा हो जाएंगे। उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी एक समय पे कि रेसलिंग जिसने नहीं भी देखी होती थी कभी भी, वो हल्क होगन को तब भी जानता था। तो अब ये बात जान सकते हैं कि पहली 9 में से 8 रेसलमेनिया में हल्क होगन मेन इवेंट के अंदर थे और उनका जो मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट माना जाता है वो था रेसलमेनिया 3 में जब उन्होंने आंड्रे द जायंट को बॉडी स्लैम करा था। अब हल्क होगन अपने फैन बेस को हल्का मेनिया बुलाते हैं, ये बात हम जानते हैं, ब्रदर्स बोलते हैं अपने सारे फैंस को, और ये चीज कोई गिमिक नहीं है गाइस, ये एक्चुअली में एक रिलीजन बन चुका था रेसलिंग फैंस के बीच में और वो इतने ज्यादा पॉपुलर बेबी फेस हो गए थे कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि हल्क होगन हील टर्न करेंगे, और जब वो हुआ था तभी वो इतना ज्यादा स्पेशल था। और जबकि होगन ने रियल लाइफ में बहुत सारी गलत चीजें करी हैं जिसकी वजह से उनकी फेम कम हुई है, लेकिन तब भी वो आज तक इतने पॉपुलर रेसलर हैं कि लोग अगर वो अनाउंस होते हैं किसी शो के लिए तो पैसा देख के उसको देखने जाते हैं। नंबर 5 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है द अंडरटेकर का। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑनेस्टली तो मुझे नहीं लगता कि WWE ने कभी भी अंडरटेकर को एज अ बेबी फेस बनाने की सोची थी और शायद उनको हमेशा हील ही रखा था और शायद ऐसा अभी तक है। लेकिन जिस तरीके से फैंस रिएक्ट करते हैं अंडरटेकर के अगेंस्ट गाइस, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया में ऐसा रेसलिंग फैन है जो कि अंडरटेकर को हेट कर सकता है। इस बात में कोई शक ही नहीं है कि अंडरटेकर का जो डेडमैन का गिमिक है वो द ग्रेटेस्ट गिमिक इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग है, और ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि ये जो गिमिक है कभी रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, किसी और सुपरस्टार को नहीं दिया जा सकता। और जो अंडरटेकर की रेसलमेनिया की स्ट्रीक है वो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहेगा हमेशा रेसलिंग की हिस्ट्री में, क्योंकि उससे अच्छा किसी ने कुछ अचीव ही नहीं करा है। और गाइस आज की डेट में भी अंडरटेकर इसीलिए आते रहते हैं क्योंकि लोग उनको सच में देखना चाहते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बिल्कुल कम नहीं हुई है, और इस वजह से वो लिस्ट में नंबर 5 पे है। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है डैनियल ब्रायन का। अब जबकि मैं WWE 14 साल से देख रहा हूं, ये बात मैं बोल सकता हूं कि जो डैनियल ब्रायन का रेसलमेनिया 30 से पहले का रन था वैसा कुछ मैंने कभी किसी बेबी फेस के साथ होता हुआ देखा ही नहीं है। इतने बैक टू बैक अच्छे मंडे नाइट रॉ के हमें शोज देखने को मिल रहे थे, और वो जो डैनियल ब्रायन की चेस थी फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप इतनी कमाल की थी कि मजा आ गया था, और बोलते समय भी जो है मुझे इतने गूज़बम्स आ रहे हैं। अब इस पूरी चीज से पहले ब्रायन एक हील थे और तब भी मुझे गाइस देख के ऐसा क्लियरली लगता था कि क्राउड इन्वेस्ट कर रहा है अपने आप को ब्रायन के अंदर, वो उन्हें देखना चाहते हैं, चाहे वो उनको नेगेटिव रिएक्शन ही दे लेकिन रिएक्शन जरूर हमेशा ब्रायन को मिलता था। और जब डैनियल ब्रायन को अपनी यस मूवमेंट मिली तो उनकी जो पॉपुलैरिटी और स्टारडम है वो अलग ही लेवल पर पहुंच गया था। उनका जॉन सीना के साथ मैच एट समरस्लैम 2013 ब्रे वायट पे जो उन्होंने टर्न कर लिया था वायट फैमिली में, वो ज्वाइन कर गए थे और वो चीजें हमें बहुत कमाल की देखने को मिली थी। और इन रिंग स्टाइल ऑब्वियसली उनका शॉन माइकल से इंस्पायर्ड है, तो इस वजह से गाइस डैनियल ब्रायन इज वन ऑफ द बेस्ट, और वो बेबी फेस बन चुके थे, पूरी कंपनी के टॉप पर थे और वो चीज वो मोमेंट डिजर्व करते थे। नंबर 3 की हम बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे लिस्ट में नाम आता है ड्वेन द रॉक जॉनसन का, सबके चहीते द रॉक, जिनको बोला जाता है द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन इन ऑल ऑफ द एंटरटेनमेंट। और इस बात को आप झुटला नहीं सकते हैं क्योंकि जितनी एनर्जी रॉक के अंदर है मुझे लगता नहीं है कि इनसे बढ़िया परफॉर्मर कोई है जो कि लोगों को बिल्कुल खुश कर दे जब भी वो रिंग में आए। और मुझे लगता है कि रॉक से बढ़िया प्रोमो आज तक किसी ने कट ही नहीं करा है। सीएम पंक उसके क्लोजेस्ट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना खुशी होती है मुझे रॉक को माइक पर सुन के वो शायद किसी को भी और सुनने में नहीं होती। और जैसे कि रॉक कहते हैं ही लव्स टू ले द स्मैकडाउन ऑन हिज अपोनेंट, और उनका जो यूनिक रेसलिंग स्टाइल है, जो उनकी एनर्जी है, उसकी वजह से वो इतने बड़े बेबी फेस बन गए थे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। और उनकी एटीट्यूड एरा में जो कंट्रीब्यूशन रही है वो एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ रॉक ही कर सकता था, उसकी जगह कोई और नहीं कर सकता था। और इस वजह से गाइस वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरटेनिंग सुपरस्टार्स हैं और वो एक बहुत बड़े बेबी फेस हैं। नंबर 2 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है द टेक्सास रैटलस्नेक, द बैडेस्ट सन ऑफ अ बिच इन द वर्ल्ड, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और जब हम ऑस्टिन और रॉक को कंपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा क्लोज मामला हो जाता है, लेकिन मैंने इस लिस्ट में ऑस्टिन को ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि मुझे लगता है रिएक्शन वाइज शायद ऑस्टिन को बेटर रिएक्शन मिलता था अपने प्राइम में जितना कि एज कंपेयर टू रॉक मिलता था, लेकिन वो उतना ज्यादा फर्क नहीं है। स्टीव ऑस्टिन एक ऐसा रेसलर था जिसको तुम भाई रोक नहीं सकते, उसको जो करना है जिसके साथ करना है वो करके रहेगा। और इस वजह से गाइस वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है पूरी हिस्ट्री में WWE की। और इस वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने करी थी वो थी टू गो अगेंस्ट द बॉस और उसको ह्यूमिलिएट करना। विंस मैकमैन के साथ उन्होंने क्या क्या नहीं करा, उन पे बियर ट्रक से पूरी बियर फेंक दी, हॉस्पिटल में जाके विंस मैकमैन को अटैक किया, और ये हर हफ्ते के बेसिस पे होता था, ऐसा नहीं था कि महीनों में एक बार। और इस चीज की वजह से स्टोन कोल्ड को लोग इतना ज्यादा पसंद करने लग गए थे कि जब भी वो रिंग में आते थे उनको था कि यार पहले तो ये किसी को स्टनर दे और फिर इसके साथ कुछ ऐसा करे जो कि उसको ह्यूमिलिएशन हो और हमें देखने में मजा आ जाए। और इस वजह से गाइस स्टोन कोल्ड को दी ग्रेटेस्ट पॉप मिलती है, बहुत ही ज्यादा। अभी भी वो आ जाए तो उनको इतना ज्यादा शोर मचाते हैं लोग, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात है। और नंबर 1 पे दी ऑब्वियस चॉइस विच यू ऑल प्रेडिक्टेड राइट इज मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन
सीना रिएक्शन के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में, मर्चेंडाइज सेलिंग के मामले में, इन एवरीथिंग जॉन सीना हैज बीन ऑन टॉप फॉर मोर देन 14 ईयर्स। 14 साल से भी ज्यादा WWE के वो बेबी फेस रहे हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई है। जिस दिन विंस मैकमैन ने देखा था कि ये बंदा मेरी कंपनी का फेस होगा, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बिल्कुल मैक्सिमम लेवल तक पुश कर दिया जॉन सीना को। इतना ज्यादा पुश कर दिया कि एक समय तक लोग जॉन सीना से बहुत ज्यादा थक चुके थे। लेकिन ये बात गाइस हम डिनाई नहीं कर सकते दैट ही इज द ग्रेटेस्ट बेबी फेस ऑफ ऑल टाइम। और जो उनकी 16 वर्ल्ड चैंपियनशिप रेंज है वो इस चीज को प्रूव करती हैं। और ना ही सिर्फ रिंग के अंदर बल्कि जॉन सीना की जो कंट्रीब्यूशन रही है WWE के एम्बेसडर की फॉर्म में, यानी कि जब भी WWE को कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करनी है तो जॉन सीना वो कर रहे हैं। उन्होंने 500 से भी ज्यादा मेक अ विश फाउंडेशन के लिए विशेष दे रखी हैं। 7 साल से भी ज्यादा तक वो मर्चेंडाइज के टॉप सेलर रहे थे एंड ही इज प्रोबेबली द बिगेस्ट ड्रॉ इन द वर्ल्ड रेसलिंग हिस्ट्री। क्योंकि जितने लोग जॉन सीना को देखने आ सकते हैं गाइज, मुझे नहीं लगता कि किसी और सुपरस्टार के लिए कोई इतने सारे फैंस आ सकते हैं। और जो उनका नेवर गिव अप का एटीट्यूड था उसने मदद करी उनको इस लेवल तक पहुंचने की और इस वजह से गाइज मेरी लिस्ट में जॉन सीना नंबर 1 पर है। तो ये थे मेरे टॉप 10 ग्रेटेस्ट WWE फेसेस ऑफ ऑल टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली इसको लाइक करेगा गाइज। जैसा कि मैंने बताया 1500 लाइक्स इज द गोल और अपनी लिस्ट जो है मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।